हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। उसके पहले हम बेसिक से इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 5.4 में एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। देखो, तो ये जो आपका एक्सरसाइज 5.4 है, इस एक्सरसाइज 5.4 में आपको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का, जो कि आप पहले से ही फॉर्मूला जानते हो। क्या होता है, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना थोड़े से समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ नहीं, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो, जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सपोज करो कि अगर आपके पास अब ए की जगह मान लो ई आ जाए। क्या है भाई, ई आ जाए, तो क्या करोगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स भी आपका क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब सर दोनों में फर्क है, तो इसको ऐसा बोला गया है, किताबों में ऐसा बोला गया है कि ये जो आपका ई के पावर एक्स है, ये आपका एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आपका कैसा है, ये आपका एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेसिक सी बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम जो है जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं। एक हाँ ठीक है, आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पढ़ना है, मतलब ये आपका जो एक्सरसाइज 5.4 है, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पढ़ना है और आपको इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन का भी पढ़ना है। हाँ, दोनों टाइप के आपको जो है वो एक्सरसाइज अपने इस एक्सरसाइज में देखो, क्वेश्चन देखो, आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले भी और लॉगरिथमिक फंक्शन वाले भी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास डी डी एक्स है ना, आप इस ई के पावर एक्स का क्या करना चाहते हो, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हो बच्चे, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेम एज इट इज होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। ध्यान रखना, ई के पावर एक्स होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप ए के पावर एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो मैंने आपको बताया था, ये सब सारी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। ए के पावर एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, ए के पावर एक्स और लॉग ए, क्या मिलेगा, ए के पावर एक्स लॉग ए। सिमिलरली मान लो आपने कहा सर अगर मेरे पास लॉग हो, है ना, लॉग एक्स का हम क्या करना चाहते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, डी डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, तो क्या मिलता है हमें, 1/x, ये तो मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। अच्छा आपने कहा सर क्या हो अगर हम डी डी एक्स, एक और मैंने आपको बताया था क्या, लॉग एक्स बेस ए, अगर हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें, यहाँ पर देखो फर्क है। यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पे भी हमारा जो बेस है वो ई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेस क्या है, ए है। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, 1/x और लॉग 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 हम क्या लेते थे, एक मिनट कुछ भूल गया यार, क्या था, ओके, लॉग डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए ये होता था। अच्छा देखो, यहाँ पर मेरे को लॉग का एक और फॉर्मूला याद आया, मतलब इस वजह से जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। देखो रीज़न क्या है, मैंने आपको लॉग के बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे कि लॉग एक्स लॉग एम इंटू एन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया है ना। ठीक है ना, मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, आप जाकर के उसको रिवाइज कर अच्छे से करो, यही सारी चीज़ों का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक बात और, लॉग का आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको एक और याद रखना है। अगर कभी भी लॉग एक्स बेस ए हो, तो आप इसे जो है 1/log ए बेस एक्स भी लिख सकते हो। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हुआ, बट कोई नहीं, आपको भी ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बट आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप याद रख लो। ठीक है, अभी आप जिस एज में हो, आपकी जो दिमाग की जो कैपेसिटी है ना चीज़ों को याद रखने की, वो बड़ी अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि आप फालतू की बातें नहीं सोचते। ठीक है, आप केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों सोचते हो, अगर ऐसा है तो फिर तो आपकी जो इसमें जो मतलब कैपेसिटी है याद रखने वाली चीज़ों की, वो काफ़ी अच्छी है। तो आपको एक ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए, इस टाइप के अब क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हम पहले कुछ बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ बेसिक से अपने क्वेश्चन देखते हैं, वो चाहे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के हो सकते हैं या फिर कुछ और हो सकते हैं। चलो देखते हैं। इतनी चीज़ें पहले आप नोट डाउन कर लो, या फिर आपको इतनी सारी चीज़ें तो पता ही हैं, पहले से ही पता है। देखो बच्चे, हमारे पास ये एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चन हैं, चाहो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एग्जांपल नंबर आपका ये 29, क्या कह रहा है, डिफरेंस द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या दे दिया है, ई के पावर -x। अब बात समझना, तो ई की पावर -x है। देखो मेरी बात समझो, तो आपने कहा सर सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई के पावर -x मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हम डायरेक्टली, आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो या फिर
चैन रूल से कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है, मतलब चैन रूल करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको कर सकते हो। देखो अभी आप कहोगे सर मेरे को आपने एक फॉर्मूला बताया था ई की पावर एक्स का बताया था, तो ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता था वो कितना होता था सर, वो होता था ई के पावर एक्स। बट यहाँ पर ये ई के पावर माइनस एक्स है, बात समझना, फर्क है दोनों में, ये ई के पावर एक्स है, ये ई के पावर माइनस एक्स है। आप जानते हो केवल ई के पावर एक्स का, या आप जानते हो केवल ई के पावर टी का, या आप जानते हो केवल ई के पावर यू का, आप ऐसी चीज़ों का जानते हो, है ना। आप ई के पावर माइनस एक्स का नहीं जानते, समझ रहे हो। अगर आप टी का जानते हो तो आप डी ये करोगे, तो आप डी डी यू करोगे, इस तरीके से करोगे। लेकिन आप ई के पावर माइनस एक्स का नहीं जानते ना, क्योंकि आप इन सब चीज़ों का आप पॉजिटिव वाले एक्स का जानते हो, ये तो सर माइनस में दे दिया, कोई बात नहीं, ये चीज़ बीच में टांग अड़ा रहा है ना, तो इसको मान लो टी, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू ई के पावर टी, ठीक है। अच्छा वेयर आप ये बता दो क्या कि टी इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स, एक मिला आपको ये, एक मिला आपको ये, इसका क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे बच्चे तो आपको देखो क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई डी टी इज इक्वल टू ई के पावर टी, ई के पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर टी होता है। इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी डी एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 1। सो एक आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड, एक आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर दिया जाए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर टी इंटू माइनस का 1। क्या हो जाएगा, ई के पावर टी, ई के पावर टी यानी कि देखो डी टी से डी टी कैंसिल, तो फाइनली आपको क्या मिला, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर टी। अब देखो ई के पावर टी की वैल्यू रखते हैं, तो टी की वैल्यू देखो कितनी है, ई के पावर टी, ई के पावर टी जो है इसकी वैल्यू है वाई, ठीक है, वाई, और इस वाई की वैल्यू क्या है, ई के पावर माइनस एक्स। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ई के पावर माइनस एक्स, बात समझ गए, माइनस यानी कि ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस तो मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, माइनस ई के पावर माइनस। देखो हम बात करते हैं डायरेक्टली, सर इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, बहुत आसान, y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा भाई, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपने कहा सर ये चीज़ मेरे को बीच में जो है वो टांग अड़ा रहा है, तो हमने सर इसको क्या कर लिया, मान लिया, टी मान लिया। तो ई के पावर टी, अब ई के पावर टी का याद करो, ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर टी। अब रुको एक मिनट, टी को आपने क्या माना है, माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स। आपने फिर माना किसको है, माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स का आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा, माइनस का 1। सो फाइनली आपको क्या मिला, माइनस ई के पावर माइनस एक्स, हो गया। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल्स के, आप ट्राई करो एक बार। चलो अच्छा, आपने इसको वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया है, क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं सर, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू साइन लॉग x हो जाएगा, ठीक है। सो देखो डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली हम इसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ चैन रूल, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग। सब करने का तरीका है, इस तरीके से करते हैं ना, ठीक है। तो कर दो डायरेक्टली, चैन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो देखो अब ये चीज़ बीच में हमारी क्या करी, टांग अड़ा रही है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए, है ना, टी, तो साइन टी, साइन टी का आप याद करो, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी। तो क्या करोगे बच्चे, कॉस टी, रुको एक मिनट, कॉस टी, टी की वैल्यू क्या रखनी है, लॉग एक्स, ठीक है, इंटू फिर आपने किसको माना है, लॉग एक्स को, दैट इज डी डी एक्स, लॉग एक्स, आपको लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कितना होता है, तो ये हो गया आपका एज इट इज हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और इंटू लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x। सो फाइनली आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बात समझ में, यानी कैसे भी लिख दो आप, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया फाइनल आपका आंसर, ठीक है। चलो एक और आप क्वेश्चन ट्राई करो, ये आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 29 का क्वेश्चन 3, कॉस इनवर्स ई के पावर एक्स, ये है आपके पास क्वेश्चन। चलो देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर लेते हो, ट्राई करो जल्दी ट्राई करो और मैच करो। देखो कैसे किया आपने, तो सबसे पहले हम सर लेट करेंगे क्या, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई के पावर एक्स, ये है। तो अब देखो अब ये चीज़ हमारी क्या कर रही है, बीच में टांग डाली, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, दैट इज टी मान लिया। तो क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक बार, ये लिखना ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई
डी एक्स इज इक्वल टू, फाइनली देखो आपने इसको माना ना, आपने इसको माना है टी, दैट इज कॉस इनवर्स टी। तो कॉस इनवर्स टी का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है, क्या करते हो आप ये करते हो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो करते हो, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, देखो माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, आपने इसको क्या माना है, टी स्क्वायर माना है, यानी कि आप इसका क्या करोगे, ई की पावर एक्स का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, है ना। तो कितना मिलेगा, माइनस आपको मिलेगा ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, बात समझो, ऐसे तो करोगे आप। फिर आपने माना किसको है सर, आपने माना है, आपने किसको माना है, ई के पावर एक्स का, तो आप ई के पावर एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। सो फाइनली आपको देखो क्या मिला बच्चे, आपको मिला इस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कितना मिलेगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, यहाँ पर पहले से क्या है माइनस है तो माइनस लग गया, अपॉन √1 माइनस ई के पावर 2x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आ रही बात समझ में, बहुत आसान है, ठीक है। चलो आप इसका एक थर्ड वाला पार्ट करो, सॉरी थर्ड वाला पार्ट नहीं, थर्ड वाला पार्ट तो हो गया, ट्राई करो आप इसका फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट ट्राई करो, कितना है भाई, ये है आपके पास ई के पावर कॉस एक्स, ई के पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, लेट किया जाए y इज इक्वल टू ई के पावर कॉस एक्स। सो डिफ्रेंशिएट, ये लिखना पड़ेगा, लिखना मत भूलना, ठीक है, जैसे हम नहीं बोल रहे ना वैसे आप भी मत बोलना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो ई के पावर एक्स ना, तो ई के पावर एक्स, अब ये बीच में ई के पावर एक्स, अब ये चीज़ क्या कर रही है, बीच में टांग अड़ा रही, कौन, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए टी, ई के पावर टी, ई के पावर टी का क्या होता है, ई के पावर टी, टी का मतलब क्या, कॉस एक्स, आपने माना किसको है, डी डी एक्स, कॉस एक्स, आपने कॉस एक्स को माना है, तो कॉस एक्स का एक बार हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ई के पावर कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। सो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, माइनस का साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आ रही मेरी बात आपको समझ में, ठीक है ना, तो ऐसे करना है। अब आ जाएं एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा होमवर्क में, आप उन सभी को कर लेना है, बहुत ही आसान है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बताओ अगर यहाँ तक, अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चे मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है, हाँ सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आई, ठीक है ना। बट मेरे को नहीं लगता कि अगर आपने मेरे वीडियोस अगर स्टार्टिंग से अगर आपने देखने स्टार्ट किए हैं, जहाँ से मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, अगर आप वहाँ से देख रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ठीक है, गारंटी लेता हूँ मैं, नहीं आ सकती अगर आपने देखे हैं स्टार्टिंग से। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो जी, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आपको ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और मानते हैं वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। चलो क्या किया जाए, इसका हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो बाई चेन रूल, हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, बट एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड बच्चे ने ये चीज़ लिखी। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब बताओ आप मेरे को, आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, आपको पता है कि आपका है न्यूमरेटर और ये आपका है डेनोमिनेटर, तो आपको पता है कैसे करते थे, न्यूमरेटर है ना, डेनोमिनेटर दैट इज हमारा कितना है, साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप करोगे, डायरेक्टली कर दिया जाए, नहीं डायरेक्टली नहीं करते, गंदी बात, ई के पावर एक्स। फिर क्या करते हैं, माइनस और न्यूमरेटर कितना है, ई के पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर कितना है, साइन एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या करते हैं, डेनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स मिलेगा, माइनस ई के पावर एक्स एज इट इज हो जाएगा, साइन एक्स का आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बोलो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ से चाहो तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आपने कहा सर यहाँ पे भी मेरे पास ई के पावर एक्स है, यहाँ इस वाले मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म ये आपका सेकेंड टर्म है, तो इन दोनों जगह से आपको क्या कॉमन मिल रही है, ई के पावर एक्स जो है वो कॉमन मिल जा रही है, तो ई के पावर एक्स हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, देखो आपके पास बचेगा साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चाहो तो ये भी आप आंसर जो है वो छोड़ सकते हो, है ना।
आगे बात समझ में बहुत आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितना बचे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास e के पावर साइन इनवर्स x। बात समझना, e के पावर क्या है, साइन इनवर्स x है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, लेट y इज इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x। अब देखो बीच में टाइम कौन आ रहा है, e के पावर, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये चीज़ है ना, इस चीज़ को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम डायरेक्टली करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट, ये लिखना जरूरी है, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। चाहो तो आप लिखो बाई चैन रूल। सो फाइनली आपको क्या मिला, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एक बार लगा देते हैं, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर, यही सही तरीका है करने का बच्चे, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स कर दिया जाए। तो आपने एज्यूम तो कर ही लिया है, आपकी एजम्पशन जो पावर है वो तो काफ़ी अच्छी हो गई होगी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं, चलो अच्छी बात है। ई के पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो इस साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं टी। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ई के पावर टी, ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर टी, टी का मतलब रुको साइन इनवर्स एक्स। अब आपने माना किसको है, आपने माना है साइन इनवर्स एक्स को, तो आप एक बार साइन इनवर्स एक्स का क्या करोगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे। फाइनली आपको क्या मिलेगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन, देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, हटा देते हैं इनको। देखो जी, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है, ई के पावर एक्स की पावर 3, ई के पावर एक्स, फिर उसके भी पावर कितना है 3। तो सबसे पहले कुछ नहीं, बहुत आसान है, y इज इक्वल टू लेट कर ले जाए ई के पावर एक्स के पावर 3, ठीक है। अब देखो बीच में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस ई के पावर एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने से रोक रहा है, तो दैट इज ये वाली चीज़, है ना। अगर हम इसको t मान लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो लिखा जाए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो फाइनली आपको क्या मिला, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या, ई के पावर एक्स के पावर 3, दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो, अब हम आपने सर इसको क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया है, दैट इज ई के पावर एक्स के पावर 3 को आपने कर लिया इमेजिन। तो क्या हो जाएगा, ई के पावर टी, ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर टी, दैट इज ई के पावर टी, टी का मतलब क्या, एक्स के पावर 3 इंटू, आपने माना किसको, आपने माना है डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 3, दैट इज x3, एक्स के पावर 3। तो एक्स के पावर 3 का आप डिफरेंशिएशन जानते हो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। सो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स के पावर 3। क्लियर है, ये बात आ रही समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो पेज बचाओ प्लान है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, साइन tan इनवर्स ई के पावर एक्स। कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं y इज इक्वल टू साइन, और ये इसका पूरा थीटा है क्या, tan इनवर्स ई के पावर x, और ये tan इनवर्स का थीटा है ई के पावर x, ठीक है। तो क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कर दिया जाए। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स, पहले एक बार लिख लेते हैं, साइन tan इनवर्स ई के पावर x, है ना। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो बीच में टांग अड़ा रही है, इसका डिफरेंशिएशन करने से, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, t, तो साइन t। अब एक बताओ, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस t, रुको एक मिनट, कॉस t, t की वैल्यू अपनी कितनी मानी, ये पूरी की पूरी क्या, tan इनवर्स ई के पावर x, ठीक है। अच्छा, फिर आपने माना किसको बच्चे, आपने माना है डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ई के पावर x। अब रुको फिर से करते हैं, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा क्या, ये आपका हो गया क्या, कॉस और tan इनवर्स ई के पावर x, ये एज इट इज हो गया, इंटू tan इनवर्स ई के पावर x। अब देखो tan इनवर्स ई के पावर x का तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता, आपको पता है tan इनवर्स t का, आपको पता है tan इनवर्स x का, ये तो tan इनवर्स, तो क्या करना है, इस ई के पावर x को क्या करना है, मान लेना है। तो मान लेंगे दैट इज t, तो t, तो tan इनवर्स t का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का मतलब कितना है, t का मतलब है ई के पावर, एक मिनट देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, कुछ नहीं है, मिस्टेक ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में माइनस
ई के पावर एक्स है ना, ई के पावर माइनस एक्स है, बस इतनी बात आप ध्यान रख लो। ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स के पावर 2, जो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू देखो कितनी है, ई के पावर माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने माना किसको, आपने माना है ई के पावर माइनस एक्स को, तो ई के पावर माइनस एक्स का आप क्या करोगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलो तो फाइनली आपको क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिला कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई के पावर माइनस का 2x, और देखो ई के पावर माइनस एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स का आप क्या करोगे, इस पूरे को आप क्या मानोगे, इस पूरे को आप मानोगे t, दैट इज ई के पावर t, ई के पावर t का क्या होता है, ई के पावर t, ई के पावर t का मतलब माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का करोगे आप डिफ्रेंशिएशन, तो क्या मिलेगा, चलो एक बार करके बता ही दो भाई, ऐसे नहीं करना है, एक बार करके बता ही देना है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखो। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया कॉस्ट, अच्छा ये हमारा ओवरऑल माइनस में आ जाएगा, ये -1 मिलेगा आपको, आप दूरदर्शी हो गए हो ना। तो आपने कहा सर ई के पावर माइनस एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स, फिर अपॉन में क्या है 1 प्लस ई के पावर माइनस का 2x, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। ये माइनस कहाँ से आया, तो माइनस एक्स का करोगे तो कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, तो ये वही वाला है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये आपने क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया, 4 भी बड़े ही मजे से आराम से आपने कर लिया, देख लो बहुत आसान है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ हाँ सर मैंने कर लिया या फिर नहीं कर पाए। चलो देखें 5th क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हो, आप जल्दी से ट्राई करो, चलो चीटिंग नहीं करना है, पहले आप ट्राई करो, उसके बाद फिर हम बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई के पावर x, बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई के पावर x, ये मिलेगा ना, ठीक है। अच्छा तो हमने इस पूरे को मान लिया लॉग टी का डिफ्रेंशिएशन 1/t, तो t का मतलब क्या है, कॉस ई के पावर x, ठीक है, इंटू डी डी एक्स। हाँ कुछ बच्चों के ना मतलब वो हाथ में एकदम खुजली हो रही है, यहाँ सर नहीं मैं तो सर डायरेक्ट करेगा, मतलब कोई डी डी एक्स नहीं, अरे नहीं भाई रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ऐसे करना, बट यहाँ पर आप ऐसे करो, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है ना चीज़ों को, ठीक है। तो डी डी एक्स कॉस ई के पावर एक्स, सो फाइनली कर दो आप ई के पावर एक्स का 1/cos ई के पावर एक्स। अब देखो cos ई के पावर एक्स, तो इस पूरे को हम फिर से मान लेते हैं t, तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन t का मतलब क्या है ई के पावर एक्स, और आप ई के पावर एक्स का फिर से क्या कर दोगे एक बार, नहीं थोड़ा सा सब्र कर लो बच्चे, ई के पावर एक्स हम जान रहे हैं, अब तो कहोगे सर हम मैं तो सर डायरेक्टली करेगा, ई के पावर एक्स का आप करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ई के पावर एक्स, अच्छा ये माइनस है तो माइनस भी लगा देते हैं, इंटू साइन ई के पावर एक्स अपॉन कॉस ई के पावर एक्स। अगर आप चाहो तो साइन ई के पावर एक्स और कॉस ई के पावर एक्स को क्या लिख सकते हो, टैन ई के पावर एक्स भी आप लिख सकते हो, है ना, आपकी मर्जी, या फिर आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हो। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख दोगे माइनस का ई के पावर एक्स इंटू टैन ई के पावर एक्स, ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में, डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली करना है ना, तो चलो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, चलो एक स्टेप में आप करके बताओ, है ना, हो जा रहा है आपसे एक स्टेप में, बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हमें करने की जरूरत तो नहीं है ना एक स्टेप वाला, ये सब आप एग्जाम में करोगे, जो आपकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, इसमें जो मल्टीपल वो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसमें करना, बट यहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करके बताओगे, समझ पा रहे हो ना, ठीक है ना, बस ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ खुद से कर पा रहे हो, ठीक है। चलो ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो कितना वो बच्चों वाला क्वेश्चन दिया, मतलब क्या बताया जाए, अरे चलो हो जाएगा, बस आप इसको क्या करना पूरा लिख लेना, मतलब लेट कर लो y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स के पावर 2 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5, क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। सो डी वाई डी एक्स, देखो डायरेक्टली कर देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा यार, डायरेक्टली मत करना, आप चाहो तो अच्छे बच्चों की तरह एक बार दिखा देना, डी डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ई के पावर एक्स की पावर टू प्लस डी डी एक्स ई के पावर एक्स की पावर थ्री। चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो चलो एक बार दिखाई दो यार, मन दिल है कि मानता नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ई की पावर एक्स की पावर 5। ओके, चलो अब आप डिफ्रेंशिएशन कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, इस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर को आपको क्या मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा टी, तो ई के पावर टी, तो ई के पावर टी का देखो क्या होगा, ई के पावर टी, ई के पावर टी का मतलब एक्स के पावर 2 इंटू, फिर आपने यहाँ से किसको माना है, एक्स के पावर 2 का, तो एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर देते हैं, क्या मिल जाएगा 2x प्लस ई के पावर एक्स के पावर 3, तो इस ई के एक्स के पावर 3 को आपको मानना पड़ेगा टी, यानी कि ई के पावर टी, ई के पावर टी का क्या होता है, ई के पावर टी, ई के पावर टी का मतलब क्या है कि एक्स की पावर 3 इंटू, फिर आपने माना किसको है, आपने माना है एक्स के पावर 3 को, यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो होगा। सिमिलरली प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 और प्लस इंटू 4x के पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। देख लो किस तरीके से दिया, जिस तरीके से दिया आप उसको अरेंज कर लो। पहले मतलब पहले 5 को एक्स को एक साथ पहले लिख लेते हैं, तो ई की पावर एक्स है प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू ई के पावर एक्स के पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स के पावर 3 प्लस 4x क्यूब इंटू ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 इंटू ई के पावर एक्स के पावर 5। ये आपका फाइनल सा छोटा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, अंडर मतलब ये इस तरीके से पूरे का रूट है ई, और उसके भी अंदर क्या है रूट एक्स, है ना, और आपको इस पूरे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इसको करने के आपके पास बेसिकली दो तरीके हैं। हम बात करते हैं सेम अपने नॉर्मल वाले तरीके की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, ई के पावर अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। इसको थोड़ा सा आप ओपन करो, देखो अब अगर यहाँ से ये बड़ा वाला अगर आप रूट हटाओगे तो क्या करोगे, आप ये करोगे ई के पावर रूट एक्स के पावर 1/2, बोलो आप इतना करोगे। इसका मतलब कि ये ई के पावर का भी 1/2 और रूट एक्स का भी क्या है, पावर 1/2 है। तो अब देखो हम क्या क्या करते हैं, यहाँ से हम इस पूरे के पूरे टर्म को मान लेते हैं, मतलब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई के पावर रूट एक्स के पावर 1/2 बोलो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर ये पूरी चीज़ हम मान लेते हैं टी, तो क्या आ जाएगा, आप ये लिख लेना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डिवाइड डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये हमने इस पूरे को मान लिया है, यानी कि हमने कहा सर ई के पावर टी, है ना, ये पूरा हमने मान लिया टी, तो ई के पावर रूट एक्स के पावर 1/2, ठीक है। अरे बात समझ में, ये चीज़ बात समझो, ये चीज़ पूरी, अच्छा इंटू, फिर आपने माना किसको, आपने माना है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स के पावर 1/2 को आपने माना है ना, ये तो है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में, रूट एक्स के पावर 1/2 को आपने माना है। तो इस रूट एक्स के पावर का आप देखो, आप डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते, तो रूट एक्स के पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको रूट एक्स ओपन करना पड़ेगा। तो रूट एक्स ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स के पावर 1/2, और ये ऑलरेडी पहले से भी 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 1/4, बात समझना, एक्स के पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अब देखो, तो हमने कहा सर मेरे पास ये बना क्या, ई के पावर रूट एक्स के पावर 1/2 और इंटू, अब ये हो गया एक्स के पावर 1/4, बात समझो, हम डायरेक्टली कर रहे हैं एक्स के पावर 1/4, तो एक्स के पावर 1/4 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एन, दैट इज 1/4 एक्स के पावर n -1, है ना, तो दैट इज 1/4 और इंटू एक्स के पावर 1 - 4/4, दैट इज माइनस का 3/4, ठीक है। तो आपको क्या मिला, आपको मिला x के पावर -3/4/4, ओके। तो ऐसा करते हैं, इस e के पावर रूट एक्स के पावर 1/2 और इंटू एक्स के पावर
इसको हम नीचे ले आते हैं, है ना। आंसर कोई ज़रूरी नहीं मैच करना, ठीक है, देख लेते हैं अच्छा एक बार। आप अगर कह रहे हो तो ठीक है सर, क्यों नहीं, ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, ये भी हमारा सही हो सकता है ना। देखो अब इसको थोड़ा सा हम जो है अपने आंसर से थोड़ा सा मैच करते हैं, तो आप ये देखोगे कि आपका जो आंसर आया है वो आया हुआ है, ओके, रूट एक्स में ही दिया है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो क्या किया, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है। देखो बात वही है, जैसे क्या कर दिया गया, यहाँ से बात समझना थोड़ी सी। ई के पावर देखो हम इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स, बोलो ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को। सेम फिर से हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं अपॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस, एक मिनट, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 और 1/4 है ना मेरे पास, यहाँ से पहले आप माइनस हटाओ क्योंकि नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि पावर 3/4 है, ठीक है, पावर 3/4 है, ओके। देखो यहाँ से जो है ना, आप चाहो, मेरी बात समझना, थोड़ी सी मेरी बात समझो, आप चाहो तो ये आंसर भी छोड़ सकते हो, ये जो आपका आंसर है ना, ये चीज़ ये छोड़ सकते हो, बट आप कहते हो नहीं। अब देखो बात वही है कि आपको अब आंसर तो याद नहीं रहना है, आप कहो नहीं सर हमें तो सर वही आंसर लाना है, बुक में तो सर मेरे वैसा ही आंसर दिया है, ठीक है। अगर आपको वो आंसर लाना है तो मेरी बात समझो, हम यहाँ से एक दूसरा रूल जो है वो अप्लाई करते हैं वो आंसर लाने के लिए। देखो बहुत ही आसानी से रहेगा, कुछ नहीं करना है, आपने कहा सर मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जब इसका स्क्वायरिंग करो तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ई के पावर रूट एक्स बचेगा। क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 2y और dy dx, y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे तो होगा, इज इक्वल टू ई के पावर एक्स रूट एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर रूट एक्स इंटू, फिर आप रूट एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स, यही तो मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला 2y dy dx इज इक्वल टू ई के पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इस 2y को इधर आप डी एक्स, सॉरी डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, ई के पावर रूट एक्स अपॉन, ये इधर आएगा तो 2 to the 4 और y इंटू रूट एक्स। अब आपका आंसर y में तो होना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे y मानेंगे, कुछ बच्चे कुछ और मानेंगे, तो y को हमें यहाँ से रिप्लेस करना है। सो फाइनली डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, ई के पावर रूट एक्स अपॉन 4 इंटू, देखो y की वैल्यू देखो हमने क्या मानी है, y की हमने वैल्यू मानी है ये चीज़, ठीक है ना, तो y की वैल्यू रख देते हैं क्या, अंडर रूट ई के पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये आपका आंसर आया है ना। ये तो क्या ना कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, तो ये जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इस x को इसके अंदर भी ला सकते हो, मतलब कि ई के पावर रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स, हो गया। एक्स देखो एक बार रूट में है, यहाँ पर भी एक्स कितनी बार रूट में है, एक बार रूट में है, हो गया। तो ये जो है आप अपना आंसर लाने के लिए ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से ऐसा कोई करना ज़रूरी नहीं है। मैं आपसे पहले ही बोला हूँ कि आंसर इसमें लाना आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आपका वो भी आंसर हो सकता है, वो भी आपका सही है, ठीक है। समहाउ हम उसको इतना ला सकते हैं, बट फिलहाल आप उसको वैसे ही छोड़ दो, या तो वो लिख लो या तो ये लिख लो, आपकी मर्जी। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं जल्दी से 8। चलो बच्चे इससे आप लगाओ, सबसे पहले क्या कर लो, लेट कर लो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ब्रैकेट में दिया होगा तो आप ब्रैकेट में कर लेना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिवाइड एक्स इज इक्वल टू, अब ये आपने मान लिया t, तो क्या हो गया log t का क्या होता है 1/t, t का मतलब log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, इसका आप फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा 1/log x इंटू log x का फिर से आप डिफ्रेंशिएशन को क्या मिलेगा 1/x, सो फाइनली आपको क्या मिला 1/x log x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, cos x
अपॉन लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आप कर सकते हो, जैसा भी मैंने आपको रूल बताया सेम आप वैसे ही करो। क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। सो फाइनली आपको इसको मान लो y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। क्या कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। ठीक है। सो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका है न्यूमरेटर, ये आपका है डेनोमिनेटर, है ना, सॉरी, ये आपका है न्यूमरेटर, ये आपका है डेनोमिनेटर। क्या मिलता है, तो डेनोमिनेटर मतलब लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान रखोगे, है ना। चलो अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करो आप इसको कैसे, आपको क्या मिलेगा, देखो लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, डी डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, बात समझना, माइनस का साइन एक्स, है ना। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, माइनस को यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स। ठीक है, फिर देखो माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा, इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ दो, या फिर इसके अपॉन में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और इसके अपॉन में देखो कितना है x है, तो क्या कर दिया जाए, यहाँ पे x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का x लॉग x इंटू साइन x माइनस का कॉस x अपॉन x और लॉग x का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बात में चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5.4 का। सिंपली सबसे पहले लेट कर लिया जाता है क्या, y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। सो डिफ्रेंशिएट, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से कर लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा, देखो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, ये पूरा इसका थीटा है, और प्लस ई के पावर एक्स, ये पूरा का पूरा इस कॉस का थीटा है ना। ठीक है, चलो तो इस पूरे को हम मान लेते हैं क्या, टी, तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन टी की वैल्यू क्या रखनी है हमें, लॉग एक्स प्लस का ई के पावर एक्स। फिर हमने क्या किसको माना है, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स को हमने माना है, तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ठीक है, फिर से कर देते हैं, माइनस का साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, और लॉग एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन, ई के पावर एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन, क्या मिलेगा, लॉग एक्स। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो क्या मिलेगा बच्चे, ई के पावर एक्स। हो गया। अब थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं कि आंसर हमारा जो है वो किस तरीके से दिया गया है। तो ओके ठीक है, सही है ना। बस क्या किया कि इस चीज़ को ये पहले रख दिया है ना। आप आंसर चेक करो अपना एनसीईआरटी के पीछे जो दिया गया है। तो माइनस का क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस ई के पावर एक्स और साइन लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये जो लेक्चर है, मतलब ये जो 5.4 का जो जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर के जो हमने 10 तक किया, ये आपको समझ में आया है नहीं आया, जैसा भी होगा आप बताओगे। ठीक है ना। चलो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये देना भूल गए थे, आप इसको कर लेना, आपकी मर्ज़ी, नहीं करना आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।